हवाई चप्पल या यूं कहूँ रबड़ की चप्पल एकमात्र ऐसी चप्पल है जिसे आपने मुकेश अंबानी से लेके सिग्नल पे खड़े भिखारी तक हर किसी को जरूर से पहने हुए देखा होगा। क्योंकि चाहे आप कितनी फैंसी चप्पल क्यों ना पहन ले, मगर जो आनंद इस चप्पल को पहन के मिलता है शायद ही किसी और में मिले। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम सबकी पसंदीदा रबड़ की चप्पल फैक्ट्री में कैसे बनती है। तो रबड़ की चप्पल बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ की शीटें तैयार करी जाती है, जिसके लिए एक बड़ी सी मिक्सिंग वाली मशीन को अच्छे से साफ करके उसमें कच्चा रबड़ डाला जाता है, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। और उसके बाद बारी आती है कुछ और महत्वपूर्ण केमिकल की। तो एक एक करके केमिकल भी इस मशीन के अंदर डाल दिए जाते हैं, साथ में इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल भी डाला जाता है और 20 मिनट के लिए इस मशीन को चालू कर दिया जाता है। और अब बारी आ चुकी है पीवीसी के दानों की। तो बोरी भर के इस पीवीसी के दानों को भी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। इन्हें इसलिए डाला जाता है ताकि जो आपकी चप्पल है वो मजबूत बन सके। और जो पुराने रबड़ की कतरन होती है ना, उसे भी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। सारी चीजें अच्छे से मिक्स होके 20 मिनट के बाद जो हमारा रबड़ है वो बन के हो चुका है तैयार। इसको एक प्लास्टिक की बोरी पे निकाला जाएगा। वैसे तो ये रबड़ इतना गर्म होता है कि अगर आपने इसे हल्का सा भी छू दिया तो ये आपकी खाल को भी जला सकता है। तो अब सारे के सारे रबड़ को निकालने के बाद बारी आती है इसे अच्छे से इसकी शीटें तैयार करने की। तो इसकी चादर बनाने के लिए इसे लाया जाता है दूसरी मशीन की ओर। ये होती है बड़ी सी रोलर वाली मशीन, जिसका काम होता है इस रबड़ की चादरों को तैयार करने का। तो दोनों भैया इस रबड़ को बिल्कुल बीच में मशीन के डाल देते हैं और उसके बाद ये मशीन के ऊपर घूमना शुरू हो जाता है। बार बार इसे काटा जाता है, बार बार इसे मशीन के बीच में डाला जाता है और साथ में इसमें डाला जाता है पॉलीमर पाउडर। तो 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद जाके जो है इसकी शीटें बननी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद दोबारा से काट काट के बीच बीच में इसे घुमा घुमा के इसकी बिल्कुल पतली सी चादर बना के तैयार कर लिया जाता है। अब इस चादर को एक बड़ी सी लोहे की टेबल के ऊपर अच्छे से बिछा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों भैया लगे इस चादर को बिछाने में। बड़ी सावधानी के साथ इसकी बिल्कुल पतली पतली चादरों को निकाला जाता है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिछा के तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद बारी आती है कटाई की। तो खिड़की के आकार के ढांचे के साथ इसकी कटाई शुरू करी जाती है। तो एक एक करके इसी ढांचे की सहायता से इसे बिल्कुल बराबरी के आकार का काट के तैयार कर लिया जाएगा। फिर इसे लाया जाएगा दूसरी ओर। इसी तरीके से हर एक रंग की चादरों को तैयार करा जाता है। अब चप्पल बनाने के लिए करीबन 12 से 15 चादरों को एक साथ जोड़ा जाता है। भिन्न भिन्न रंग की चादरें रहती है। फिर इनकी थोड़ी सी कटाई करके इन्हें तैयार कर लिया जाता है दूसरी मशीन में डालने के लिए। अब ये चादरें तो है पतली, मगर जो हमारी चप्पल होती है वो तो होती है मोटी। तो इसको मोटा करने के लिए इसे डाला जाता है इस हाइपर वाली मशीन में। इसकी सबसे पहले सफाई करके एक एक करके इन चादरों के बंडल को उठा के डाल दिया जाता है इस मशीन के अंदर। फिर 14 मिनट के कड़े इंतजार के बाद जाके जो हमारी चप्पलों का ढांचा होता है वो बन के हो जाता है तैयार। अब ये जो हमारी गर्मा गर्म रबड़ की शीट बन के जो तैयार हुई है चप्पल बनाने के लिए, इसको सबसे पहले करा जाएगा ठंडा। तो करीबन 2 घंटे तक इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद चप्पल के आकार में इसे काटने का कार्यक्रम शुरू करा जाता है, जिसके लिए पैर के आकार के लोहे के ढांचे की सहायता से इस काटने वाली मशीन में इस रबड़ के ढांचे को डाला जाता है और इसकी कटाई करी जाती है बिल्कुल चप्पल के आकार की। इसी प्रकार से सारी रबड़ की चप्पलों को काट के तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है चप्पल में छेद करने की, जो कि सबसे मशहूर चीज है भाई किसी भी रबड़ की चप्पल में, क्योंकि उसी पे तो चप्पल का स्ट्रैप टिकता है। और अब बारी आती है चप्पल को रंगीन बनाने की, क्योंकि आजकल सादगी तो किसी को पसंद ही नहीं। तो एक एक करके हर एक चप्पल पे पेंट करा जाएगा। जैसा डिजाइन चप्पल पे डालना होता है वैसा पेंट करके उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जितनी देर में चप्पल सूखेगी उतनी देर में प्लास्टिक के दानों की सहायता से इसके स्ट्रैप भी बना के तैयार कर लिए जाते हैं। तो एक बारी में 6 स्ट्रैप बन के तैयार होते हैं। अब इन स्ट्रैपों को हमारी प्यारी सी दीदी जो बैठी हुई है ना, वो एक एक करके अलग करेंगी, ताकि जब भी चप्पल की जुड़ाई का कार्यक्रम हो वो आसानी से हो सके। तो अब बारी आती है चप्पल को जोड़ने की, जिसके लिए सबसे पहले चप्पल ली जाती है और फिर इसके स्ट्रैप को चारों ओर से दबा दबा के जोड़ के हमारी चप्पलों को तैयार कर लिया जाता है। भाई इतने प्रोसेस में चप्पल हो जाती है गंदी, तो इसको केमिकल वाले पानी में डाल के अच्छे से दबा दबा के इसकी सफाई करी जाती है। करीबन 10 मिनट तक इसे ऐसे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद सारी की सारी चप्पलों को निकाल के एक बोरी में भर के सूखने के लिए ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद बारी आती है पैकिंग की। तो एक के बाद एक चप्पल को अच्छे से दबा के प्लास्टिक में डाल के हमारी चप्पल हो जाती है तैयार। और अब चलता है यहाँ के ओनर से करता है थोड़ी वार्तालाप। नमस्कार सर, कैसे? नमस्कार जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो सर आज हमने देखा यहाँ पे चप्पल बनाने का तरीका बहुत यूनिक था। तो अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम आशीष जुनेजा है। समझ लो 50 साल तो हो चुके हैं इस लाइन में मेरे को। अरे वाह। तो हमारे पास कौन कौन सी वेरायटी रहती है यहाँ पे? हमारे पास हवाई और प्योर रहता है। प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 20 रुपए से 18-20 रुपए से प्राइस रेंज चालू होती है। 18-20 रुपए से प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, आपकी ब्रांड का जुड़ना हो, तो कुछ डिटेल शेयर कर देंगे आप?
नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा आपको, उसमें से आप देख लेना, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अगर आप भी मेरी तरह इस रबड़ की चप्पल के फैन हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।